अलवर के जिला प्रमुख सम्मान्य बलबीर छिल्लर जी, हमारे तिजारा के विधायक सम्मान्य महेंद्र बालकनाथ जी, किशनगढ़ बास के हमारे विधायक सम्मान्य दीपचंद खैरिया जी, हमारे इलाके के हम सबके सम्माननीय पूर्व सांसद सम्मान्य डॉक्टर करण सिंह जी, यहाँ के जोबनेर श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति सम्मान्य बलराज सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार जी, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष चौधरी जी, उपस्थित सभी सम्मान्य गण और प्यारे बच्चों, कल ही हम लोगों ने देश के बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पे उनको याद किया था। और चौधरी चरण सिंह जी, मैंने कल भी कहा था, किसान नेता नहीं थे, इस देश में कृषि क्रांति और इकोनॉमी का विजन रखने वाले नेता थे। और आज जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, वो एग्रीकल्चर का जो परंपरागत क्षेत्र है उसी की चुनौतियों का आने वाले समय में सामना नहीं करेंगे, बल्कि क्लाइमेट चेंज से जो उत्पन्न होने वाली चुनौतियां हैं उसके बारे में भी उनको जीवन में, अगर वो इस क्षेत्र में काम करेंगे तो रिसर्च से लेके सारे विषयों को करना होगा। पिछले महीने ही मैं सऊदी अरब में रियाद में जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD जिसको कहते हैं, उसके लिए गया था। और जो क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े परिणाम है, हमें जमीन में सूखा देखने को मिलता है, जमीन का सॉइल इरोजन लगातार होता है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होती है, वाटर रिसोर्सेज में जमीन का मॉइस्चर कम होता है। आज के समय में हम सबसे ज़्यादा डार्क जोन की समस्या पूरे देश में देख रहे हैं। ये सब भविष्य की ऐसी संभावनाएं हैं जिसकी चुनौती कृषि क्षेत्र को भी झेलनी पड़ती है। मैं जानता हूं यहाँ पर बैठने वाले और पढ़ने वाले बच्चों में से शायद ही कोई मन में ये भावना रखता होगा कि मैं किसान बनूंगा। पढ़ तो आप एग्रीकल्चर ही रहे हो, लेकिन आपका क्षेत्र कृषि नहीं बनने वाला है। अगर बने तो स्वागत का विषय है, पर यह बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। कृषि क्षेत्र की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सॉइल इरोजन से लेकर के लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से लेकर वाटर रिसोर्स की समस्या तो है, लेकिन कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती लैक ऑफ कैपिटल, लेबर एंड इनपुट्स। ये हमारे कृषि क्षेत्र में हम बीज के क्षेत्र में उन्नति ला सकते हैं, हम बाकी चीजों में उन्नति ला सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश की संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं? जब तक हम निवेश की संभावनाओं को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उसमें उत्कृष्ट रोजगार के लिए भी चुनौतियों को देखेंगे। VC साहब बता रहे थे और उन्होंने प्रोटेक्टेड क्लस्टर की बात करी, और कृषि क्षेत्र में भी हमारे देश में नहीं, दुनिया के देशों में AI को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नई टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है कृषि क्षेत्र में, रोबोट्स को लेकर के। दूसरा जो है, जब आप फसल को बोते हो तो उसके टेम्परेचर को, उसके मॉइस्चर्स की सेंसर्स के लिए नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है। एरियल इमेजेस
और जीपीएस टेक्नोलॉजी, ये दुनिया में कृषि क्षेत्र में जहां पर उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि सीड को लेकर लगातार हमारे कुछ मित्रों के साथ हमारी बात हो रही है और इस समय खासकर लैटिन अमेरिकी देशों में, ब्राजील से लेकर के सब देशों में नए प्रयोगों को लेकर वो लोग इस बात को की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिटेबल भी हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश सेफ भी हो, एफिशिएंट भी हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। हमें केवल कृषि क्षेत्र में केवल कुछ एकेडमिक रिसर्च नहीं करना है। एकेडमिक रिसर्च के साथ साथ अगर भविष्य के लिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर को खड़ा करना चाहते हैं तो इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए भी काम करना होगा। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो एग्रीकल्चर साइकिल है उसमें पूरी दुनिया में बहुत परिवर्तन आया है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो किसान एक लगातार परंपरागत खेती में अपने व्यवसाय को अपनाता है। और ऐसा नहीं है कि परंपरागत खेती में हमने बीजों की रक्षा नहीं करी है। अकेले उत्तराखंड में हमने राजमा के लगभग 100 से ज़्यादा वैरायटी बीजों को देखा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो हमारा चावल का कटोरा कहा जाता है, वहाँ पर हमने चावल की अनेक बीजों को देखा है। और आज तो उड़ीसा और कुछ क्षेत्रों में जो काला चावल मिलता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे जो कृषि के जो उत्पाद हैं, जो परंपरागत खेती से आते हैं, उनमें जो पौष्टिकता है, आज जब हम यहाँ पर दिशा का रिव्यू ले रहे थे तो ये तो लग रहा था कि सब्जी का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, पर यूरिया के ज़्यादा उपयोग के कारण कैंसर भी उसका उतना ही ज़्यादा हो रहा है। और इससे हम कोई नई पीढ़ी बच जाएगी ऐसा नहीं होगा, हम सब लोग वही खाएंगे। और इसलिए कृषि क्षेत्र में